आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। धरना चौक पर इतवार को कानून वक्फ के खिलाफ एहतजाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इतवार 1 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान धरना चौक इंदिरा पार्क लोअर टैंक बंड पर वक्फ तनवीमी कानून के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बोर्ड के अरकान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान, पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस मुखन्ना बराए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया है कि मुसलमान मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान शहर हैदराबाद में इतवार को मुनक़्क़द शुदनी एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब करें। लिहाजा बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि वफ़ की हिफाजत हमारा मजहबी फरीज़ा और दस्तूर की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान और इंसाफ पसंद बरादान इस कानून के खिलाफ है और मुतालबा करते हैं कि सिया कानून को वापस लिया जाए। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के रिटायर मरवात में इजाफा, हुकूमत की मंजूरी, जल्द GO की इजराई। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए रिटायरमेंट मरवात में इजाफा का ऐलान किया है, जो कि इनके लिए एक मिस्बत पेशरफ्त है। लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफाल की जानिब से पेश कुर्दा तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद रिटायरमेंट फ़वाइद में इजाफा करना है। इस इक़दाम से मुतालिक सरकारी हुक्मनामा जारी करने की राह हमवार हो गई है, जिसके तहत रिटायरमेंट होने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स को 2 लाख रुपए जबकि हेल्पर्स को 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। फिलहाल तेलंगाना में 37,580 आंगनवाड़ी मराकज़ काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 70,000 अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हर मरकज में एक टीचर और एक हेल्पर मुकर्रर है, जबकि रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस है और हर साल औसतन 7,000 अफराद रिटायर हो रहे हैं। इस वक्त आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट पर सिर्फ 1 लाख रुपए जबकि हेल्पर्स को 50,000 रुपए दिए जाते थे। ताहम इंतखाबी वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इनकी मरवात में इजाफा कर दिया है। साइबर जुराइम की बढ़ती तादाद से निपटने जोनल साइबर सेल्स का आगाज, शिकायत पर तेजी से कार्रवाई, मुजरिमों की शनाख्त और रकम की वापसी में बेहतरी आएंगी। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस ने बढ़ते हुए साइबर जुराइम के खिलाफ एक मौसर और तारीखी इक़दाम के तहत तमाम 7 जोन में जोनल साइबर सेल्स का आगाज किया है। लिहाजा ये इक़दाम तेजी से बढ़ते हुए साइबर खतरात के खिलाफ मुकामी सतह पर फौरी और मौसर हकमत अमली फराहम करने के लिए उठाया गया है। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में साइबर जुराइम की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि हालिया बरसों में दर्ज मुकदमात की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जो न सिर्फ इन जुराइम के बढ़ते हुए रुझान बल्कि अवामी शोर में इजाफे को भी जाहिर करता है। लिहाजा इस मौके पर पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि 2019 से 2020 के दरमियान साइबर जुराइम के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा गया। इन्होंने मजीद बताया है कि 2015 से 2014 के दरमियान साइबर जुराइम के मामलात में 786% का इजाफा हुआ है और हर साल इनकी मुकदमात की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा है कि इजाफा इस बात की निशानदही करता है कि अब ज्यादातर मुतासरीन सामने आकर वाक़यात का इंदराज करवा रहे हैं, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई करने में आसानी हो रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि जोनल साइबर सेल्स का क़याम हैदराबाद के साइबर जुराइम पर पुलिस के रद्द अमल के निज़ाम को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। लिहाजा हर जोन में मखसूस यूनिट के क़याम से मुजरिमों की शनाख्त और मुतासरीन को रकम की वापसी के अमल में खातिर ख्वाह बेहतरी आएंगी। बारिश के दौरान बीमारी से बचने शहरियों को महकमे सेहत की एडवाइजरी। रियासत तेलंगाना के महकमे सेहत ने मौसम बारिश के दौरान हिफाजती के सिलसिले में शहरियों को एक एडवाइजरी जारी की है। लिहाजा हिंदुस्तानी मौसमियात ने तेलंगाना भर में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इंतबाह दिया है, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में कमी होगी और रतूबत में इजाफा होगा। डायरेक्टर तेलंगाना पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर रविंद्र नाइक ने बारिश के मौसम के दौरान सेहतमंद रहने के लिए 12 मशवरे दिए हैं, जिसमें मच्छरों की लानत पर काबू पाने, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए अवाम को मशवरा दिया गया कि मॉस्किटोस और स्किन का इस्तेमाल करें। घर के ड्रेनेज को ढक कर रखा जाए ताकि पानी जमा होने से बचाया जा सके। लिहाजा शहरियों को मशवरा दिया गया है कि हर जुम्मे को अपने घर के अतराफ पानी को जमा होने से रोकने का दिन मनाया जाए और पानी से पैदा होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के इक़दाम करें। कॉर्पोरेटर की मुबैना हरासानी, PRS लीडर की खुदकुशी। बोरोवंडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक नौजवान ने कॉर्पोरेटर के मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। लिहाजा इस सिलसिले में पुलिस से तहरीरी तौर पर शिकायत भी की गई है। पुलिस के मुताबिक 35 साल मोहम्मद सरदार, जिसकी बोरोवंडे में एक मेडिकल शॉप है और BRS के लीडर भी थे, कल रात इन्होंने अपने मकान की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। लिहाजा इन्हें शदीद तौर पर जख्मी हालात में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से जाबर न हो सके। लिहाजा मज़कूरा नौजवान की मौत के बाद इनके अरकान खानदान ने बोरोवंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद सरदार अपने मकान की तामीर करवा रहे थे। लिहाजा इस दौरान BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले बोरोवंडा के कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने इनसे रकम का मुतालबा किया और JHMC हुक्म से शिकायत करके इनके मकान को मुनहतम करवा दिया गया। अरकान खानदान के मुताबिक इस हरकत में सरदार शदीद तनाव में थे, जिसके बाद इन्होंने इस तरह का इक़दाम उठाया। सरदार की खुदकुशी के बाद कल रात मुकामी अफराद बहरम हो गए और इन्होंने बोरोवंडा पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। हल्के कारवान के 106 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब कौसर महिउद्दीन रुकन असेंबली कारवान ने शेखपेट मंडल के 106 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। लिहाजा SS फंक्शन हॉल हकीमपेट टोली चौकी में शादी मुबारक स्कीम के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीमी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें रुकन असेंबली के हाथों 1 करोड़ रुपए मालियत के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
रियासत तेलंगाना में रिवायती चावल की तकसीम, हुकूमत की बोगस राशन कार्ड और ना अहले इस्तिफादा कुंदगान पर सख्त नजर। रियासत तेलंगाना में राशन की दुकानात पर बारीक चावल की तकसीम के आगाज के साथ ही हुकूमत ने बोगस राशन कार्ड और ना अहले इस्तिफादा कुंदगान पर तवज्जो मरकूज कर ली है। लिहाजा हुक्काम ने राशन डीलरों की फहरिस्तों का जायजा लेते हुए ना अहले अफराद की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है और ना अहले अफराद के नामों को फहरिस्त से ज़ब्त करने की तैयारी भी की जा रही है। माजी में चूंकि मोटे चावल तकसीम किए जा रहे थे, इसीलिए कई फायदा उठाने वाले राशन लेने से गुरेज कर रहे थे। इसके अलावा अक्सर स्कीमात में राशन कार्ड को महज एक शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ कार्ड के मौजूद होने से ही फायदा हासिल किया जा सकता है। अब जबकि पूरी रियासत तेलंगाना में बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग इसे लेने नहीं आ रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल का हुकूमत ने संजीदगी से नोट लिया, जिसके तहत हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 महीने से राशन न लेने वालों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी है, जिसके बाद जिले रेवेन्यू और सिविल सप्लाईज के हुकाम ने फील्ड सर्वे शुरू कर दिया है। लिहाजा सर्वे के दौरान शादी के बाद मुंतकिल हो चुके अफराद, फौत शुदगान और गैर मुकामी अफराद की शनाख्त करके इन्हें राशन की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। वाज़ेह है कि आइंदा माह से 3 महीनों का राशन एक साथ तकसीम करने की हिदायत हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। इसके अलावा राशन की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से रेवेन्यू और सिविल सप्लाईज महकमे मुश्तरका तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा फिल सतह पर यह भी जांच की जा रही है कि आया इस्तिफादा कुंदगान अब भी राशन कार्ड पर दर्ज पते पर रिहाइश पजीर है या नहीं, क्या घर में किसी फर्द का इंतकाल हुआ है या कोई खानदान नकल मकानी कर चुका है। इसके अलावा कुछ अफराद के नाम 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद होने की भी शिकायतें सामने आ रही है। लिहाजा ऐसे मामलात में गैर जरूरी इंदराज को भी हज़्फ किया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए जून के महीने में 3 माह की कोटे की इजराई की जाएंगी। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे नए खवात आयद किए जाते हैं जिसका रास्त असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है। लिहाजा 1 जून 2025 से भी कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लायक की जाने वाली हैं जिसका रास्त असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर होने जा रहा है। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी या इजाफा किया जाता है। लिहाजा जून के महीने में भी गैस की कीमतों में इजाफा होगा या कमी, इस बात की अभी तक हुकूमत की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर गैस की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका रास्त असर आपकी माली जिंदगी पे जरूर पड़ेगा। लिहाजा गैस सिलेंडर खरीदने से पहले इसकी कीमत जरूर जांच लें। इसके अलावा जून के महीने में EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हुकूमत की जानिब से एक नया अपडेट लाया जाने वाला है, जिसके तहत हुकूमत EPFO का नया वर्जन 3.0 लॉन्च करने जा रही है, जिससे PF निकालना, डेटा अपडेट करना और क्लेम प्रोसेस में आसानी और तेजी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा महकमे EPF में हुकूमत एक ऐसा कार्ड जारी करने जा रही है जिससे ATM की तरह सीधे अपने PF के पैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा 1 जून से ATM ट्रांजैक्शन पर नए कानून आयद किए जा सकते हैं, जिसके तहत ATM से पैसे निकालने पर मजीद चार्जेस अदा करना हो सकता है। इसके अलावा जो हजरात क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हजरात के लिए भी जून के महीने में नए कानून आयद किए जा रहे हैं। इसके तहत ऑटो पेमेंट में अगर डेबिट फेल होता है तो क्रेडिट कार्ड होल्डर हजरात को 2% तक पेनल्टी रख सकती है। इसके अलावा जून के महीने में बैंक हॉलीडेज का भी ऐलान कर दिया गया है। जून के महीने में जुमला 8 दिन बैंक हॉलीडेज रहेंगे, जिसमें 7 था 8 जून ईद उल अज़हा, इसी तरह 12, 14, 15, 27 और 30 जून को बैंक हॉलीडेज रहेंगे। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।